नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर निगम अकाउंटेंसीज में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बिजी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करनी है। लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि बिजी सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं। आज हम बिजी सॉफ्टवेयर में सीखेंगे कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं और बहुत सारी चीजें जो कि डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं हम डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर हैं और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको सीधा सीधा कंटेंट की लेकर के चलता हूँ, जिससे कि हम अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ में लेकर के आ सकते हैं और भी ज़्यादा लर्न कर सकते हैं और टाइम सेव भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंटरफ़ेस आपके सामने कुछ इस तरीके का खुलेगा जब आप है ना ओपन करते हैं इस पीसी को साथ में, जो नया पीसी वर्ज़न आया हुआ है उसके साथ में। क्योंकि यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स आया हुआ है, मैसेज बॉक्स बिज़ी की साइड से, क्योंकि बिज़ी ने अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन में आप अपने है ना सेल्स का, परचेज़ का, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स का अ, एक डैशबोर्ड वर्जन देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती हैं। तो आप उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको जो भी रिपोर्ट देखनी है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे, वो रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके ऊपर मैं अभी नहीं स्पेशली वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वज़ह से मैं इस पे वीडियो नहीं बनाता। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास एक डेमो वर्ज़न आता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या कोई भी प्रैक्टिशनर हैं, कोई किसी भी तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो डेमो वर्ज़न होता है, वो हमारे सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए होता है। हम उसमें एक्चुअल काम नहीं कर सकते हैं और डेमोज़ होते इसीलिए हैं, ताकि हम उसका पूरा का पूरा यूटिलाइज़ कर सकें। आप अगर कोई भी वर्ज़न परचेज़ करते हैं, तो उसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, और डेमो वर्ज़न में कभी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी होती हैं। डेमो वर्ज़न आपको वो फुल एक्सेस मिलता है, बट कुछ टाइम पीरियड तक। कुछ टाइम पीरियड के बाद उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती हैं। तो डेमो वर्ज़न का यूटिलाइज़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, अगर सीखने के पर्पज़ से आप है ना यहाँ पे आ रहे हैं तो। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल सा फंडा है कि कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट कंपनी पे जाना होता है। जैसे आप क्रिएट कंपनी पे जाते हैं, यहाँ पे डिटेल्स एंड बिज़ी एवोल्यूशन मोड के बारे में पूछता है और कहता है कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो अभी आप क्लिक कर दीजिए। मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। यस करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। अब पहले क्या होता था, डायरेक्ट कंपनी क्रिएट होती थी बीसी पे। अब इन्होंने क्या कर दिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म बना दिया है, या ये कह सकते हैं एक न्यूज़ लेटर टाइप का फॉर्म बना दिया है, कि जिससे कि आपकी जितने भी डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे वो सारी की सारी बिजी के पास पहुंच जाती है। अब उससे क्या होगा कि बिजी इंप्रूव कर पाता है कि उसको किस तरीके की कस्टमर को कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, किस लोकेशंस पे चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी इनके बिजी के सेंटर्स हैं, जितने भी जहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, जहाँ पे ऑथराइज्ड पार्टनर है, ऑथराइज्ड पार्टनर चैनल है, उनके थ्रू आपको सॉफ्टवेयर मिलता है। तो उनको वो लीड प्रेफर करते हैं, उनको लीड सेंड करेंगे, उनको आपका डेटा शेयर करेंगे उनके साथ में, कि आप इनको कॉल करके आप अपना सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके नियर आउट स्टेशन पर ये मिलते हैं, आपके नियर बाई लोकेशन पर ये पर्सन है। तो आप जो भी डिटेल यहाँ पे डालें वो एक्चुअल में डिटेल डालें, ताकि आपसे कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है बीजी का मेंबर, वो आपसे आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, आपके एरिया जोन के अकॉर्डिंग वही पर्सन आपको कॉल कर पाए। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपने। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि आप जब भी अपना कॉन्टेक्ट नेम चूज करते हैं या कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं या मेल आईडी डालते हैं, तो वो ईमेल आईडी जरूर यूटिलाइज करें जिस पर आप एक्सेस करते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी मेल आईडियां डाल देते हैं लोग जिससे उनका एक्सेस तो हो जाता है, बट जिस टाइम वो सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उस टाइम पर उनको प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो मेल आईडी होती है वो ओपन नहीं हो पाती है, खुलती नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से उन्हें उनका डेटा में लॉस भी हो जाता है। तो हमेशा वर्किंग चीजों को डालें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी डिटेल किसी के साथ शेयर हो रही है, बट आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी किसी के साथ शेयर हो रही है, तो उसका रीजन यही है कि वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं। और आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि अगर आप सिर्फ इसको सीखने के पर्पज से कर रहे हैं, तो भी आपको अपने डिटेल्स उसके अकॉर्डिंग ही फिल करनी चाहिए। चलिए, प्राइवेसीज़ का हर एक कंपनी बहुत बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है, पॉलिसीज़ का बहुत मेजर तरीके से वो पॉलिसीज़ बनाती है, और हर किसी कंपनी को पता होता है कि हर किसी की पर्सनल जो क्रेडेंशियल है, उसको शेयर नहीं किया जा सकता हर जगह पे। तो ये इसी का भी दावा है कि वो आपकी जो भी क्रेडेंशियल उसको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रखता है और ज़्यादातर यूटिलाइज़ नहीं करने देता है इधर-उधर। बट क्या है कि ये इन्होंने यहाँ पे बनाया है ताकि अ, एक उनके पास ब्यौरा आ सके, एक
डेटा इकट्ठा हो सके, जिस डेटा के अकॉर्डिंग उनको पता हो पर्सन का नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्टेक्ट पर्सन से करेंगे तो उसका नाम क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पूछते हैं। डीलर आईडी के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है। डीलर आईडी का मतलब ये है कि जिस भी डीलर से आप परचेज कर रहे हैं तो वो डीलर आईडी आप यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे ये बीसी कंपनी को पता लग जाएगा कि इस डीलर ने आपको सेल किया हुआ। तो उससे क्या है, उससे कल को अगर कोई भी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती है आपके, या किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर में आपको कोई इश्यू रहता है और उसका रिजॉल्व नहीं कर पा रहा आपका डीलर, तो आप कांटेक्ट जब करते हैं इनके सर्विस सेंटर पे या इनके सपोर्ट सेंटर पे, इनको सपोर्ट लेने के लिए कॉल करते हैं, तो वो आपसे डीलर आईडी पूछते हैं और डीलर आईडी वहां से आप चेक करके बता सकते हैं उनको, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। और यहाँ पर आप है ना उनके लिए, अगर आपको लगता है कि उनके लिए आपका नेगेटिव फीडबैक आता है तो आप उनको नेगेटिव फीडबैक के साथ में बता सकते हैं, रख सकते हैं अपनी बात को। तो पूरी तरीके से क्या है कि डेटा सिक्योरिटी के पर्पज से रखा गया है इस चीज को। सेकंड थिंग क्या है कि आपसे कोऑर्डिनेशन बेटर हो सके, इस वजह से इस फॉर्म को रखा गया हुआ है। थर्ड थिंग आ जाती है कि देखिए, आप जिस भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर जा रहे हैं वहां पर आपको कोई फॉर्म देखने को मिलता है तो इट मीन्स कि आप या तो उसको परचेज करने वाले होंगे, या कभी फ्यूचर में परचेज करने, या कभी फ्यूचर में परचेज करने वाले होंगे, या तो आप परचेज करने का प्लान कर चुके होंगे। तो मेरा कहना है बस इतना ही था आप लोगों से। और आज की वीडियो में हमने सिर्फ इस यूजर फॉर्म के बारे में जाना है, क्योंकि ये यूजर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जिसके बेस पर आपकी बहुत सारी क्वेरीज है ना देखने को मिलती है। अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप यूट्यूब पर कई सारे क्वेश्चंस सर्च करते हैं बट हर किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पाता है। तो इसी वजह से इस वीडियो के अंदर मैंने उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की। अगर फिर भी नहीं हो पाया तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।